ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। भगवान शंभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सभी लोग जानते हैं कि 19 अगस्त 2025 यानी मंगलवार को पड़ रही है भाद्रपद महीने की आजा एकादशी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो भाद्रपद महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और भाद्रपद महीने की आजा एकादशी तिथि मंगलवार को पड़ जाए, तो आप लोगों को एक हल्दी वाला दीपक का उपाय अवश्य करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपने शिव महापुराण कथा में बताया है कि इस दिन आप लोगों को एक दीपक और हल्दी वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आजा एकादशी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है, वह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय है। इस मंगलवार एकादशी के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को जरूर करना करना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया है और उन्होंने किसी भी दिन इस हल्दी वाले उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आप लोगों के पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 19 अगस्त के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को न किया हो। अगर आपने इस भाद्रपद महीने के एकादशी के दिन इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसे आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को ज़रूर एक बार कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से मौका जा न सके, आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी के ही शिव महापुराण कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह इस भाद्रपद महीने के मंगलवार के दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस भाद्रपद महीने के एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस मंगलवार को एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी प्रकार के भी दुख और समस्या क्यों न चली आ रही हो, आपको उसका कारण भी लगाने का ज़रूरत नहीं है। पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। भाई, यह समस्या किस कारण से चली आ रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृदोष, मंगल दोष या कोई भी दोष हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर आप किसी विशेष दिन पर कर रहे हो, तो भाई उस विशेष दिन का जो है ना, वह तो हमें फल मिलता ही मिलता है, पर हमें उस दिन का उस दिन पर उस उपाय को किया है जो हमें इससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल भी बहुत जल्द मिलता है, बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बड़े ही और बहुत ही विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे वीडियो में एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए, लेकिन इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिख दें। तो दोस्तों, यह एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें इस एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पे करना है, यह सारे सवालों का जवाब आपको हम इस वीडियो में देंगे। और यह जो वीडियो देखेगा ना भाई, उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक दीपक और हल्दी की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत बड़ा उपाय हो जाता है। इस मंगल को आजा एकादशी का दिन है। अब हम समझते हैं कि इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है।
इस एकादशी के दिन करना किस समय है, तो देखिए इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का भी है। अब देखिए यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 19 अगस्त मंगलवार आजा एकादशी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल का समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह का समय भी करेंगे तो अच्छा ही होगा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से प्रार्थना है, अगर वीडियो को नया देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखिए आज आजा एकादशी के दिन पर विशेष कर भगवान विष्णु का पूजा किया जाता है। अब साथ ही साथ मंगलवार का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन में धन भी बरसेगा, सुख भी आएगा और धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकट को भगवान शिव जी दूर भी कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले वाले उपाय की, जो कि एकादशी वाले दिन आपको विशेष कर लेना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है, जो इच्छा नहीं करने से आपकी कोई भी ऐसी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। ज, जब आप जब आप एकादशी वाले दिन इस पहले वाले उपाय को कर लेते हैं, तो देखिए आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु और कृष्ण जी जो हैं उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु के भी पूजा अधूरे है, और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग भी अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी मनोकामना पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु अगर प्रसन्न हो जाए तो आपकी कोई भी ऐसी विश नहीं है, कोई भी ऐसा मनोकामना नहीं है जो अधूरी रह जाएगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब जिस दिन कृष्ण आजा एकादशी है उस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें, पहले से ही तोड़ कर रख लें। लेकिन उसके पहले तो अभी लेकिन उसके मनोकामना पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु अगर प्रसन्न होंगे तो आपकी कोई भी विश, कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब जिस दिन आजा एकादशी है उस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़े, पहले से ही तोड़ कर रख ले। अब यह 5 पत्ते तुलसी पत्ते जो आपने लिए हैं, या 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित कर देना है आपके घर के मंदिर में। ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई भी मूर्ति है, या श्री कृष्ण की मूर्ति है, या लड्डू गोपाल की प्रतिमा है, वहाँ पर यह 5 तुलसी के पत्ते आपको रखने हैं, और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती को वहाँ पे लगा देना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको 11 बार जाप कर लेना है। तो देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना है, और फिर देखना आपकी विश और इच्छा जो भी है, आपकी मनोकामना जो भी आपके जीवन में, चाहे आपको निर्धनता बहुत है, अगर आपके घर में गरीबी को दूर करना चाहते हो, या फिर धन आपका बरसता नहीं है, आप चाहते हो कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर कोई घर में व्यक्ति है जो बहुत दिनों से बीमार चला आ रहा है, फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना। इस दिन कहने के बाद आपको साथ ही साथ 7 साल का सबसे बड़ा महीना है, इस साल का सबसे बड़ा महीना है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो भी आप श्री हरि विष्णु से मांग लोगे, जो उनसे कह दोगे, वह आपको आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्द पूरा कर देंगे। यह रहा पहला उपाय। दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं दूसरे उपाय की। तो चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। तो देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बनी हुई है और बहुत अधिक धन की लेकर समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, तो एक एक रुपये को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करने पड़ रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपको व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है जो अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। तो देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर की सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का मौका मिला है।
तो केवल और केवल एकादशी का ही इस उपाय को किया जाता है। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी है होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी हैं जो उन लकड़ी है उनकी सूखी हुई, तो उनसे भी आपको तोड़ कर रख इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले आपको तुलसी जी के लकड़ी तोड़ के रख लेना है, और आज के दिन लकड़ी को नहीं तोड़ना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपकों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है, और इसके इस दीप के अंदर आपको जो तुलसी जी की लकड़ी ली जो तुलसी जी की लकड़ी ली उसे भी रख लेना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ से घी घी लगा लेना है। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है ना, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से यह जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले करके इस रुई को आपको तुलसी जी की जो लकड़ी आपने ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ से लपेट लेनी है। तुलसी जी की लकड़ी को ऊपर रुई ले लपेटने के बाद इससे आपको पूरा घी में डुबो कर ले लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो देखिए, इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना है, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने करना है। भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार है उनके सामने आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। फिर आप इसके दीपक फिर आप इससे दीपक को अगर माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी के डंटी से दीप दान कर लेता है, उसके जीवन से कभी भी धन की समस्या नहीं होती, उसके जीवन में कभी धन की समस्या नहीं होती। इसीलिए आप लोगों को यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिला है, इस उपाय को आपको ज़रूर करना चाहिए। बाकी सभी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। बात करते हैं अगले उपाय की। अब बात कर लेते हैं तुलसी के गमले में आपको कौन सी चीज़ डालनी है, जिस उपाय को करने से आपके जीवन में महाधनी बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, और आपको इतना धन मिलेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा, आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है लेकिन पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं होती, उन्हें भी ये विशेष उपाय आजा एकादशी वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया है कि श्री विष्णु जी की पूजा, उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है, और तुलसी मैया जो है वो श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई भी उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब जो व्यक्ति कितना भी धन देना है, जो व्यक्ति है ना, उसको भगवान धन देने का काम श्री विष्णु के हाथ में है, और धन बढ़ाने का काम माँ लक्ष्मी करती है, जो कि माँ तुलसी का स्वरूप है। माँ तुलसी जो है यह माता लक्ष्मी की स्वरूप है। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी पीसी हुई, जो कि हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है हल्दी, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है हल्दी, धन को बढ़ाने का काम करती है हल्दी। तो एक चुटकी पीसी हुई हल्दी आपको लेनी है, और यह पीसी हुई हल्दी, सूखी हल्दी आपको अपने गमले में तुलसी जी का पौधे जिस गमले में आपने लगा रखा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार करना है? कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है, और हल्के हल्के हाथों से तुलसी जी के पौधों में आपको पूरे गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को एकादशी के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन से नहीं आने वाला 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता, जो गरीबी को है वो दूर कर देता है। और क्योंकि हल्दी जो है ना, ये साधारण नहीं है, हल्दी इतना उत्तम होता है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना, कोई भी शुभ काम
होता है उसमें हल्दी ज़रूर लेते हैं। गृह प्रवेश में जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वस्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं तो हल्दी उसमें लेते हैं, और हल्दी से जो है ना आप यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम आपको ऐसा समझिएगा कि एकादशी के दिन मिले नहीं है। बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डालना है, तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप ज़रूर करिए एकादशी वाले दिन, और साल का सबसे बड़ा यह दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु आपसे केवल प्रसन्न नहीं होंगे, आपको इतना प्रसन्न हो जाएंगे कि जीवन में कभी भी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि हम ये जो वीडियो बनाते हैं आप लोग के लिए नए नए लेकर उपाय आते हैं। हर उपाय का अपना हर एक दिन का अलग अलग उपाय है, इसीलिए हम ये वीडियो बनाकर लाते हैं। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ लें, सुन लें, फिर आप सारे उपाय को करें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।